कुछ अमेरिकन पॉलिसी की बात कर लेते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई है ट्रंप साहब की तरफ से, और वो उस पॉलिसी से मुतालिक खबर ये है कि जो भी गैर मुल्की स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं उन पर इसका इतलाक इस तरीके से होगा कि अगर वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के किसी ऐसे प्रोग्राम में एनरोल हैं कि वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो कहा यह जा रहा है उनको कि आप अपने अपने ममालिक में वापस चले जाएं और वहीं से ऑनलाइन क्लासेस लें। अब इसका एक बड़ा मसला ये है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर ऑनलाइन क्लास का टाइम वहाँ के टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे होगा, तो वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात में होगा। तो ये स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि तमाम उन ममालिक के स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये ज़रूर कहा गया है कि अगर कोई ऐसा कोर्स उन्होंने लिया है जिस पर क्लासेस जो हैं वो फिजिकल हो रही हैं तो वहाँ रह सकते हैं, या किसी ऐसे कोर्स में अपने आप को एनरोल करें कि फिर वहाँ रहने का जवाज़ रहे। अब तकरीबन 8000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस पॉलिसी से मुतासर होंगे, क्योंकि कह दिया गया है कि जो अगला सेमेस्टर है उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि तमाम जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, इस वक्त आलमी वबा है और इस दौरान बहुत से ममालिक ने कुछ फैसले लिए हैं, और स्पेशली अगर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑनलाइन इज़ अ वे आउट, बट बहुत सी सिचुएशंस में इससे मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। तो जनाब, अब हम कुछ स्टूडेंट्स से इसी सिलसिले में बात करेंगे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस सब सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, ख़्वाह वो वहाँ पर है या फिर यहाँ आए थे और यहाँ पर फंस गए और वापस जाना अब इस सारी सिचुएशन में मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। हमारा साथ देंगे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट अब्दुल मुक़्तदिर ख़ान, और इसके अलावा हमारे साथ ही मौजूद होंगे अमरीकी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद ज़र ख़ान हमारे साथ हैं। तो मुक़्तदिर, हम पहले आपसे बात करना चाहेंगे इसी सिलसिले में, थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे अमरीकी हुकूमत का ये फ़ैसला कितनी तशवीश है आपको, आपके दीगर साथियों को, आपकी उनसे बात हुई हो, कितनी परेशानी है इस सब के बाद में? बेसिकली जब ये स्टार्ट में जब ज़ाहिर है ये रूल और लॉ आया था तो ज़ाहिर है हम लोग इनिशियली ज़ाहिर है जब उसको पढ़ा और सब कुछ किया तो ज़ाहिर है एक, और हमारी यूनिवर्सिटी से भी बेसिकली हमारी बात हुई तो ज़ाहिर है एक इस चीज़ का ये हुआ कि ज़ाहिर है एक ग्लोबल पेंडेमिक है, तो उसमें ज़ाहिर है चाहे आप देख लें कि कहीं भी हो, इट हैज़ अफेक्टेड एवरीथिंग, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन अफेक्टेड। तो जाहिर है कहीं ना कहीं शायद स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं जाहिर है इन दैट पर्सपेक्टिव इसकी जद में आए। बट द थिंग इज दैट इधर यूनिवर्सिटीज अब जो है काफी हद तक उसके थर्ड क्लॉज की तरफ, जिसके ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं हो रहा, दैट इज द हाइब्रिड क्लॉज, कि उसके अंदर जो इन्होंने एक पॉलिसी है इसके अंदर जो एक थर्ड क्लॉज उसके अंदर ये कहते हैं कि जो हाइब्रिड है उसके अंदर आपके पास एक जो है वो इन पर्सन कोर्स होना बड़ा लाजिम है। तो उसके थ्रू काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब जो है ज़ाहिर एक आपको पता होगा एक जो है हिफाजती इनका एक थोड़ा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आया था, उसको हम लोगों ने देखा, तो उसके बाद ज़ाहिर एक थोड़ा सा और यूनिवर्सिटी से भी हमारी बात हुई तो काफी थोड़ा बेहतर भी है सिचुएशन। यानी अब हम इसको ये समझ सकते हैं कि अगर 8000 स्टूडेंट्स थे तो मेजॉरिटी ऐसे होंगे जिनको वहां रहने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा ही है? देखिए इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या कोर्स है और स्पेसिफिकली इफ दे आर गोइंग फॉर द हाइब्रिड वे थिंग। और लेट से अभी हमारा जब से फॉल सेमेस्टर कंडक्ट होता है उससे पहले आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम है, उसके अंदर ये वे आउट है कि अगर आप जैसे लेट से किसी और इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूसरा कोर्स रजिस्टर करके उसके ऊपर कोई फिजिकल क्लास लेके जाहिर है आप इसको क्लॉज को वो कर सकते हैं, फिर तो हो जाएगा। लेकिन मुख्तदिर बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी तो हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे तमाम जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। फॉर एग्जांपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यही कहा गया उनकी तरफ से जी। उसके अंदर अब जाहिर है 20% जैसे कहते हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह का बिल्कुल ऐसा स्टांस है, लेकिन जाहिर है अब आई थिंक जाहिर है वहां पर शायद उनको हार्वर्ड वगैरह को या किसी को जाहिर है इसके ऊपर रीथिंक का करने का करेगा, क्योंकि जाहिर है पॉलिसी सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नहीं बहुत सारी चीजों की रिवैम्प की गई हैं जाहिर है ग्लोबल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर 8000 स्टूडेंट्स हैं तो आपको लगता है कि ये मामला उन सब के लिए सहूलत की तरफ हो जाएगा? लेकिन हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा सहूलत की तरफ होगा, लेकिन जाहिर है अब यहाँ पर जब लेट से जब आप एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो जाहिर है आप एक ये चीज लेके आते हैं कि जाहिर है आपने हर चीज को फेस करना है, यू आर ऑन योर ओन। जब आप पाकिस्तान में होते हैं यू हैव योर फैमिली सपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पर आपको अप्स एंड डाउन्स और ईच एंड एवरीथिंग के लिए आई थिंक कुछ हद तक प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, जरा आपकी तरफ आऊंगा। जाहिर है आप वहां पर तालीम तो हासिल कर रहे थे, आजकल आप पाकिस्तान
में, और अभी ज़ाहिर है वापस जाना आपके लिए एक चैलेंज हो गया है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे, ज़ाहिर है आप यहाँ पर हैं, वापस जाना चाहते हैं, और जो वहाँ पे आपके और साथी हैं उनसे आपका कांटेक्ट भी होगा। इस फैसले के बाद क्या तशवीश पाई जा रही है? ज़ाहिर है आपका वापस इस वक्त ये भी एक बड़ा चैलेंज है, कितना मुतासर होगा आपका इस सब में तालीमी सफ़र? जी बात ऐसी है कि मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए मुझे जब कल सुबह मैं उठा, तो क्योंकि लॉ तो पहले ही पास हो गया था आइस की तरफ से, लेकिन जब मैसेज आया तो सब ने कहा कि मतलब कुछ पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं, कुछ जो हैं वो ऑलरेडी मतलब उधर ही हैं, और उनको कहा गया था कि आप मतलब जाएंगे। लेकिन ये एक हमारी यूनिवर्सिटी ने मतलब कि एक ईमेल भेजी थी जिसमें कहा था कि कुछ क्लासेस जो हैं वो इन पर्सन होंगी और कुछ बहुत लिमिटेड, और कुछ मोस्टली जो है वो ऑनलाइन। लेकिन अगर लिमिटेड भी होंगे और एक क्लास भी फिजिकल होती है तो फिर तो वहाँ रहने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जी, लेकिन जैसे मैं हूँ इस तरह मेरी सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो इन पर्सन क्लासेस भी हैं, लेकिन मैं जो हूँ, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ बैठे बैठे किसी ऐसे क्लास में एनरोल हो जाएं जो कि फिजिकल हो। इस तरह ऐसे इसलिए नहीं हो सकता कि मैं अपनी क्रेडिट लिमिट एक्सीड कर लूंगा। यानी अब आप नहीं जा सकेंगे वापस अगर यही पॉलिसी का इतला किसी तरीके से होता है तो? सॉरी क्या? अगर पॉलिसी का इतला किसी तरीके से होता है, उसको रिव्यू नहीं किया जाता, तो आप वापस नहीं जा सकेंगे? बिकॉज जाहिर है आपके जो क्रेडिट आवर्स थे वो पूरे हो चुके हैं, आपको नया कोर्स ले नहीं सकते, फिजिकल क्लास वाली ऑप्शन अब आपके पास नहीं है। यू कांट गो बैक नाउ। जी, आई कैन, बिकॉज देखिए अब हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, हम इस तरह ये यूएस जो जाते हैं पढ़ाई की मतलब पढ़ाई के लिए, ये उम्मीद लेके कि हम जो है पढ़ाई कंप्लीट करके ओपीटी लेके एक दो 3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे। जैसे स्टेम मेजर्स हैं उनको 3 साल का चलिए ये तो नेक्स्ट स्टेप है जरा, लेकिन अब दूसरे एंगल पर आ जाते हैं। अगर आप वहां से पढ़ रहे थे, अब आप पाकिस्तान में हैं और यहीं से आप ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन, क्योंकि वहां भी जाके आपने पढ़ना तो ऑनलाइन ही है, आप यहीं से कर लेते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान को सर्व करते हैं, नहीं जाते अमेरिका, क्या मसला है उसमें? मसला तो कोई नहीं है, लेकिन वही बात है वो जो हमने मतलब 4 साल की पढ़ाई की है, उसके अब मेरा जो है वो लास्ट सेमेस्टर है जो नेक्स्ट है। तो लास्ट सेमेस्टर अगर मेरा ऑनलाइन होता है तो मैं तो वापस जा ही नहीं सकता क्योंकि मेरा वीजा ही एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप वापस नहीं जा पाते, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप तो पढ़ने ही गए थे। क्योंकि नॉर्मली भी जब हम अमेरिका में या किसी मुल्क में अप्लाई करते हैं पढ़ने के लिए, तो शायद हम यही बात करते हैं कि हम वहां से पढ़ेंगे और वापस आके अपने मुल्क को सर्व करेंगे। जी बिल्कुल। तो इसमें कोई मसला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम अगर वापस आ जाते हैं और इधर अगर हमें जॉब मिलती है तो हम वेल एंड गुड, हम तो मतलब खुश हैं इस बात। जाहिर है वहाँ की डिग्री हो, जॉब यहाँ पे मिलेगी, अच्छी बात है। एक बात है, फिर इसमें स्टूडेंट ये भी सोचता है कि फिर मुझे इतनी दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपनी ही मुल्क से तालीम हासिल कर लेता। कुछ ये वाला फैक्टर भी है इसमें? कुछ है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उधर खुद पार्ट टाइम जॉब करके कमा के अपनी फीस, ये एक फैक्टर है। मुख्तदर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ज़ाहिर है आजकल एक स्कॉलरशिप भी आई है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, और वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है, और ज़ाहिर है इस बार जीआरई भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो बहुत से पाकिस्तानी सोच रहे थे, इंक्लूडिंग मी, कि हम अप्लाई करें अमेरिका के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए। अब वो भी ज़रा परेशान हुए। ज़ाहिर है वैसे तो अप्लाई करेंगे, इट टेक्स अ ईयर और सो जब आप वहाँ पर जा पाते हैं, बट आपको लगता है कि अब जो स्कॉलरशिप्स आएंगी, जो एडमिशन्स आएंगे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स शायद ना सोचें, उस तरीके से अप्लाई ना करें इस पॉलिसी को देखते हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर। लेट से मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात करता हूँ, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और यहाँ पर सिलिकॉन वैली है, माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें एप्पल, ये सारी चीजें जाहिर है। अब इस तरह का एक्सपोजर एक मैं आईटी स्टूडेंट के हवाले से कहता हूँ, वो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे अमेरिका के अलावा कहीं और मिलेगा। तो मुझे जैसा स्टूडेंट तो शायद अब तो सिलिकॉन वैली के बिल्कुल इक्विवेलेंट पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, जो ग्लोबल रैंकिंग्स हैं, उनको जरा एक दफा कंसिडर जरूर करें। और अगर यही ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से हो कि पाकिस्तान में रहते हुए हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, डिग्री वहां की मिलेगी, इसमें क्या मजाक है? देखिए, अगर पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी हो कि पाकिस्तानी की हमें वो मिले, तो हम तो बिल्कुल कहीं जाए नहीं, भी ना। पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आसानी नहीं है? जी नहीं, लेकिन देखिए एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर और यहाँ की जो लैब्स हैं, बेसिकली मैं लैब्स की बात करूंगा, यहाँ की जो लैब्स हैं वो आपको मोर रिफाइन करती हैं।
एग्जैक्टली जाहिर है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें तो जाहिर है आपको लेबोरेटरीज भी चाहिए, कुछ में फिजिकल क्लासेस वाकई बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा काम हो नहीं सकता। दैट्स वेरी राइट। और दूसरा जो हमने इनिशियली भी कहा था कि जाहिर है जब ऑनलाइन क्लास की बात है तो पाकिस्तान और वहाँ का जो टाइम डिफरेंस है उसकी वजह से बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। एनीवे साथ साथ मौजूद है, अल्लाह करे आप सबके लिए आसानी हो, ये हमारी दुआ है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए आसानी होनी चाहिए। आप साथ मौजूद थे मुख्तदिर और ज़रा क्रिया आपका।